रिजल्ट और एग्जिट पोल से पहले सट्टा बाजार ने चौंका दिया है। एमपी को लेकर मुंबई सट्टा बाजार का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। आपको बता दें, मुंबई के सट्टा बाजार के अनुमान से कांग्रेस में अब खुशी देखी जा रही है। और एमपी की अगर बात कर ली जाए सट्टा बाजार को देखते हुए, तो एमपी में कांग्रेस बड़ा उलटफेर भी कर सकती है। ये बड़ी खबर है। और रिजल्ट साथ ही एग्जिट पोल से पहले सट्टा बाजार ने चौंका दिया है, क्योंकि अभी एक चरण का चुनाव बाकी है, लेकिन सट्टा बाजार की ओर से उससे पहले ही चौंकाने वाला दावा किया गया है। तो इंडिया गठबंधन को देश भर में 345 सीटें मिल सकती हैं, ये दावा मुंबई सट्टा बाजार की ओर से किया गया है। तो एमपी में मुंबई सट्टा बाजार कांग्रेस को 10 सीटें दे रहा है। हालांकि ये केवल अभी दावे हैं, अब देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो क्या ये सट्टा बाजार का साबित होगा या नहीं। लेकिन हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं, शिवालिका सुनील जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, तो सुनील जी, एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो एनडीए को फायदा मिलता नजर आ रहा है 300 सीटों के साथ। वहीं अगर मुंबई के सट्टा बाजार पे हम नजर डालें तो भारी नुकसान एनडीए को होता हुआ नजर आ रहा है। 345 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की बात कही है। अब दर्शकों को आपके जरिए हम समझाना चाहेंगे कि किस तरह इस सट्टा बाजार के आंकड़ों को समझा जाए कि एक तरफ मुंबई के आंकड़े 345 इंडिया के लिए और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आंकड़े एनडीए के लिए 300। देखिए शिवालिका, जो अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार है वह तो एमपी को सिर्फ एक सीट दे रहा है और हो सकता है कि संभवतः वो सट्टा बाजार का जो इशारा है वो छिंदवाड़ा सीट की ओर है, जो कि एक परंपरागत सीट रही है। कमलनाथ इस बार उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर। लेकिन जो भारतीय सट्टा बाजार, खास करके मुंबई सट्टा बाजार जो है वह बिल्कुल उलट एक बात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सट्टा बाजार के इंटरनेशनल मार्केट जहां 300 सीटें एनडीए को दे रहा है, तो जो मुंबई का सट्टा बाजार है वो 345। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में 10 सीटें दी जा रही हैं। हालांकि हमारी बंसल न्यूज की टीमें जगह जगह पूरे चुनाव के दरमियान थी। तो मैं ये बता दूं कि सतना, मंडला, छिंदवाड़ा, झाबुआ, राजगढ़, गुना माफ कीजिएगा, मुरैना, भिंड और कुछ हद तक ग्वालियर, ये सीटें बहुत मुकाबले में रही हैं। और कोई चौंकाने वाले परिणाम हो तो बात अलग है। तो फिलहाल लेकिन सट्टा बाजार जिस पर पैसा लग रहा है वह तो कम से कम राहत को 4 जून तक के लिए तो कम से कम कांग्रेस के लिए राहत दे रहा है कि कांग्रेस को और उसके गठबंधन को 345 सीटें मिलता दिखा रहा है। जी शिवालिका। जी सुनील जी, बिल्कुल अब ये सोचने वाली बात होगी। और अभी हालांकि जी मैं जोड़ना चाहूंगा कि इसके अलावा भी दक्षिण भारत के सट्टा बाजार हैं, फलौदी का सट्टा बाजार है, पालमपुर का सट्टा बाजार है। तो फलौदी का सट्टा बाजार भी पहले क्लियर मेजॉरिटी दिखा रहा था एनडीए भाजपा गठबंधन को, लेकिन अभी पिछले दिनों जो रुझान आए हैं तो अभी भी मेजॉरिटी तो एनडीए गठबंधन की है, लेकिन फलौदी सट्टा बाजार तो अभी भी करीब 250 के आसपास ही दिखा रहा है इंडिया गठबंधन को, और एनडीए गठबंधन को, भाजपा गठबंधन को आगे दिखा रहा है। लेकिन मुंबई का सट्टा बाजार है वो स्पष्ट रूप से 345, जी हां 345, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 272, उससे कहीं ज्यादा 345 सीटें दे रहा है। तो अब हम सबको 4 जून का थाम कर इंतजार करना पड़ेगा कि ये परिणाम कितने सटीक बैठते हैं। जी शिवालिका। जी सुनील जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हर किसी को, हर पार्टी को, हर प्रत्याशी को बस इंतजार है तो वो 4 जून का। 4 जून के लिए सब लोग अपने धड़कने थामे बैठे हैं कि 4 जून को क्या फैसला आएगा और कितने सही आंकड़े इन सट्टा बाजारों के निकलेंगे।